हेलो एवरीवन, वेलकम टू एराइज क्लासेस। एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि अंतिम प्रहार है। ठीक है, यह इसमें जो टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, वॉल्यूम 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इसी प्रैक्टिस सेट का हम लोग जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। यह न्यू बुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग जो सेट नंबर 1 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो असत्य है। आरंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन क्या है तो असत्य है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि इस युग में जो मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यही नंबर। जो कथन क्या है तो असत्य है। नहीं, आरंभिक पूरा पाषाण का काल के जो है मानव जो है खाद्य का संग्राहक नहीं थे, बल्कि अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है। बताना है कि मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, उनके विजयों का विस्तृत वर्णन जो है किनके ग्रंथ में मिलता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कहा तो विशाख दत्त में मिलता है। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन जो विशाख दत्त की पुस्तक जो है मुद्रा राक्षस में मिलता है। और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो नीति अपनाई, इसके बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर की उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशीय उत्तराधिकारी कौन है। उत्तर भारत में जो मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशीय उत्तराधिकारी जो है कौन हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का ऑप्शन नंबर शुंग वंश के शासक हुए। कौन सा शुंग वंश के शासक हुए, 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने जो है शासित के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने जो है शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का क्या किया तो पालन किया। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें कि बोल रहे कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे विदेशी यात्री एक तरफ है, एक तरफ शासक। ठीक है, जो विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आए थे इसको देखना है। जैसे कि निकोलस कॉन्टे देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, एडुआर्डो बारबोसा कृष्णदेवराय के, एम फर्नांड 19 का, तो अच्युत देवराय के समय आए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर है कि एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है। तो एका आंदोलन के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही नहीं है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों का आंदोलन शुरू हुआ। तो नहीं, यह 1919 नहीं, लेकिन उत्तरी जिलों का जो आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है तो सही नहीं है। ठीक है, तो 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7 नंबर के निम्नलिखित में से कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों का सही कालानुक्रम को क्या करना है तो व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा बंग भाषा प्रकाशिक सभा। तो बंग भाषा प्रकाशिक सभा जो है आपका 1836 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वहीं जो है उसके बाद से हो जाएगा आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो यह 1843। ठीक है, और वहीं जो है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो हुआ था वो कब हुआ था तो 1866 में। ठीक है, और मद्रास महासभा हुआ था कब हुआ था तो 1884 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर की मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र मामले में के संदर्भ में क्या करना था, निम्नलिखित कथन पर विचार करना। फर्स्ट बोल रहा है क्या यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलू से जुड़ा था। दूसरा, किस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी कि एक एवं दोनों कथन क्या है तो सही है। 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को जो है सही सुमेलित कीजिए। जैसे कि कुलप किसको कहा जाता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर बोला कुलप। तो कुलप जो होता था वह किसको तो परिवार का प्रधान होता था, कुलप उसको कहा जाता है। ग्रामीणी जो है गांव का प्रधान को कहा जाता था। ठीक है,
अब वाजपत्ती जो होता था, वाजपत्ती को क्या था, वाजपत्ती जो है वह चारागाह का प्रधान होता था। अब विस्पत्ति क्या था, गांव समूहों का प्रधान होता था। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर के मोहम्मद गोरी के गुजरात आक्रमण का समय वहाँ का शासक कौन था। मोहम्मद गोरी के जो गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक जो है कौन था, तो वहाँ का शासक जो है था भीम द्वितीय था। ठीक है, 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में जो है कौन सा युग्म क्या तो सुमेलित नहीं है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई जो है क्या तो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी कथन क्या है तो सही दिया हुआ है, कोई गलत नहीं है। तो राइट आंसर 11 का डी नंबर उपयुक्त में से कोई जो है क्या है तो नहीं होगा। 11 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है तो विचार करना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार की, जैसे कि एक बगल नरमपंथी है, दूसरे बगल संबंधित संगठन है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर को। आनंद बोस संबंधित है इंडियन एसोसिएशन से। ठीक है, जस्टिस एम.जी. रेनांडे सही है, ये भी पूर्व सार्वजनिक सभा से संबंधित है। जीव सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा से संबंधित, ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का डी। 1, 2 एम 3 एम 4 क्या है तो सभी सही है, तो 12 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है कि भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा हस्तलिखित किया गया है। ठीक है, 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर कि राज्य के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीके से तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य के जो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीके से तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय परिषदें क्या होती है तो जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर की किस राज्य में जो है विधान परिषद वर्तमान में जो है क्या तो अस्तित्व में है, तो वर्तमान में जो है तेलंगाना में क्या तो अस्तित्व में है। राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है कि 1946 में बनी अंतरिम रक्षा विभाग किसके पास था, तो अंतरिम रक्षा विभाग जो बलदेव सिंह के पास था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का सी नंबर। उस समय खाद्य एवं कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास। ठीक है, उद्योग और आपूर्ति था किसके पास, तो डॉक्टर जॉन मथाई के पास था। और जगजीवन राम के पास क्या था, तो जगजीवन राम के पास जो है क्या था आपका श्रम मंत्रालय था। वहीं अगर बात करें तो इब्राहिम इस्लाम चंद्रुगाड़ी का जो है तिनके पास जो है आपका व्यापार मंत्रालय था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है कि पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता के द्वारा की जाती है। 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 86 संविधान संशोधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर के 1965 में जब भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1965 में जब भारत पाक युद्ध के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री जो है वह कौन थे, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौन, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर के किस अधिनियम को जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार कहा जाता है, किस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार कहा जाता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है क्या कहा जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन है गंगा के मैदान का दक्कन पठार को विभाजित करता है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से जो है कौन जो है गंगा के मैदान के दक्कन के पठार को तो विभाजित करता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है, तो विंध्याचल श्रेणी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है। बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है क्या तो पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी नर्मदा जो है क्या तो पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है। पूर्व के प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और दामोदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर की काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता। बांगर शब्द का भी कभी जो है काली मिट्टी के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 23 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है
बोल रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना जो कब की गई थी, तो 1958 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से जो तांबा का अयस्क सबसे बड़ा भंडार है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो तांबा का अयस्क का जो सबसे बड़ा क्या है, तो भंडार है, तो राजस्थान जो है तांबा का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार के भाग निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है कि कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है, यह बताना है हम लोग को। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कथन बढ़ रहा तो इसका विस्तार जो काली नदी से तीस्ता नदी तक है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन क्या है, तो गलत है, जो कि नहीं होगा। इस कुमायूं हिमालय का विस्तार जो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक उत्तराखंड में है। ठीक है, तीस्ता नदी तक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि कथन क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ताजे पानी का झील नहीं है, बल्कि एक क्या है, तो लैगून झील है। निम्नलिखित में से कौन क्या है, तो ताजे पानी का झील नहीं है, बल्कि क्या है, तो एक लैगून झील है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो चिल्का झील है। क्या, तो चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए जो है MRI जो है उसमें जो किसका उपयोग नहीं होता है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर की अल्फा कण के दो धनावेश होता है, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के दो धनावेश होता है, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके, तो हीलियम के एक परमाणु नाभिक के क्या होता है, तो बराबर होता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्या है, तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है, यह कथन क्या है, तो सही है। तो 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का जो सही क्रम जो है वह कौन सा है, तो सही क्रम है नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज किसने की थी, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, किसने, तो डी ब्रोगली ने जो है इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज की थी। इसको याद रखेंगे, न कि इलेक्ट्रॉन की। तो 33 का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर की व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी कथन सत्य है, क्योंकि इनमें जो विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है यह भी बात सही है। इनमें कुंडली एवं गर्म लोह क्रोड सब लपेटा जाता है, यह भी सही है। एवं इनकी शक्ति अधिक होती है, यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षारीय धातु जो है बेसिक नेचर के जो धातु होते हैं प्रबल अपचायक है, इसका कारण जो है क्या होता है, तो इसका कारण एक ही होता है। इसका कारण जो है आपका निम्न आयन ऊर्जा होता है। 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर है कि निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। जैसे कि सबसे हल्का जो है अधात्विक तत्व है, जो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं द्रव अधात्विक तत्व कौन सा हो जाएगा, तो ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु जिसमें चमक होती है वो आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, वहीं अधातु जो विद्युत को सर्वश्रेष्ठ चालक है तो ग्रेफाइट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर के समस्थानिक C14 का संबंध है किसे, तो जीवाश्म के आयु निर्धारण से संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर है कि किस आधार पर जो है एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है, तो केंद्र की संरचना के आधार पर माना जाता है। 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से रुधिर संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से जो है रुधिर संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का इसमें से क्या करना है, तो चयन करना। जिसमें कि फर्स्ट बोल रहा है कि रुधिर दो घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा 55% एवं कोशिका 45%। यह कथन गलत है, सॉरी ये कथन क्या है, तो सही है। दूसरा बोल रहा है कि रुधिर लाल होने के कारण आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन के से होता है, यह भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि रुधिर में सर्वाधिक आरबीसी पाई जाती है जिनका जीवन काल 3 माह तक का होता है, यह कथन क्या है, तो गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कि असत्य कथन क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी केवल 3 क्या है, तो असत्य है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है कि जियो के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। जियो के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम का जो है वो सही है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सालामेंडर, अजगर, कंगारू या क्या है तो सही है 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर का मानव शरीर में जो श्वसन वर्णक क्या है। तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो कहते हैं हीमोग्लोबिन है, 41 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर है कि किसी सरल लोलक या कमाने से लटके हुए पिंड के दोलन को प्रणोदित कहलाते हैं जब बाह्य कारक दल दोलन का निरंतर बनाए रखता है। 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह घट जाती है। 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा पौधा में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का क्या है तो एक समूह। तो सरल अस्थायी ऊतकों का समूह जो होता है वो होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या तो 44 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स का सदस्य आपको क्या लग रहा है कि राइबोफ्लोविन है। तो ये तो है ही। तो इसमें से जो है विटामिन बी 4 का जो है एस्कॉर्बिक एसिड क्या है तो विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है तो मिलान करना है। कौन किसका खोज किया उसको देखना चाहिए। जैसे राइबोसोम की खोज, तो राइबोसोम की खोज जो किसने की है, राइबोसोम की खोज जो है प्लेडन ने किया था। किसने तो प्लेडन ने राइबोसोम की खोज किया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है रिचर्ड अल्टमैन, किसने तो रिचर्ड अल्टमैन ने किया है माइटोकॉन्ड्रिया को। केंद्रिका की खोज किसने किया है तो फेलिक फोंटेनाम को। उसके सिद्धांत का किसने तो स्लाइडन एम स्वेन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर के निम्नलिखित युग्म पर विचार कर। जैसे खसरा रोग, तो खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस मैवेली के कारण होता है। दूसरा का पित्त ज्वर ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है। हर्पीज रोग अर्बो वायरस के कारण होता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है खसरा रोग जो है 47 की राइट केवल एक युग्म क्या है तो सही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो असत्य है। निम्नलिखित से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। बोल रहा है कि रासायनिक प्रकाशहीन क्रियाओं में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यह बात तो सही है, तो यह तो असत्य है नहीं। दूसरा कि पौधों की चौड़ाई वृद्धि एब्सिस्क अम्ल द्वारा होता है तो नहीं। 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा। कथन क्या है तो गलत है। 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर है कि 2025 में जो है कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो 139 को किया गया पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। 49 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर है कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है कितना तो 50,000 और एक कांस्य के क्या तो पट्टिका दी जाती है। 50 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 51 नंबर है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली जो है कृति को जो है हार्टलैम किस भाषा की कृति, हार्टलैम जो किस भाषा की कृति है तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कन्नड़ की कृति है। 51 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर है कि प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है वह किसे दिया गया तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीजी पद्मनाभन को दिया गया है। 52 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर की आईपीएल 2025 में जो है वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाया था। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने जो कितने गेंदों में जो है शतक बनाया था तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 गेंदों में। कितने तो 35 गेंदों में शतक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर है कि किस देश की लेखिका को जो है साहित्य का नोबेल किस देश की लेखिका को जो है साहित्य का नोबेल 2025 से सम्मानित किया गया है। तो यह कहाँ के तो हंगरी की है। 54 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2025 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासजलो क्राजनाहोरकाई को सम्मानित किया गया। इनका संबंध कहाँ तो हंगरी देश से है। किससे तो हंगरी देश से है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 54 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर की केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन की पहचान की गई है। तो कितने इंजन की पहचान की गई तो 4 को की गई है। 55 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर है कि हाल के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा है। हाल के आंकड़ों के अनुसार जो है विश्व का जो सबसे बड़ा ऋणदाता जो है दोस्तों कौन सा है तो 56 का राइट आंसर भी क्या है तो जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय शहर को जो वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला। किस भारतीय शहर को क्या है तो
वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर है इंदौर को मिला। किसे? तो इंदौर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 नंबर के, कौन सा देश जो एशियन विकास बैंक का, कौन सा देश जो है एशियन विकास बैंक का जो है 69वां सदस्य देश बना है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इजराइल बना है। 59 नंबर के, केंद्रीय बजट 2025-26 के घोषणा अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाना है? तो मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाना है? तो बिहार में किया जाना है। 59 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर है कि 97वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? 97वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अनोरा। किसे? तो अनोरा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर है कि जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को अन्य कौन कौन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका? तो इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्मश्री भी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 61 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर के, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो है एनडीए को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई हैं? तो एनडीए को जो कुल 202 सीटें प्राप्त हुई हैं। 62 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर के, निम्न में से जो है कौन सा पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया है? तो 63 का राइट आंसर से पद्मश्री को नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 नंबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो जो है कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 67% मतदान हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 नंबर के, क्वाड देशों की सूची में कौन सा देश क्या है? तो शामिल नहीं है। क्वाड देशों की सूची में जो है कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है बताना है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर डी क्या? तो ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड देशों की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 नंबर है कि फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित में कौन सा कथन क्या है? तो सत्य नहीं है। तो पुरुष एकल विजेता जॉनिक सिनर इटली के, यह कथन जो है क्या है? तो सत्य नहीं है। पुरुष एकल विजेता जॉनिक सिनर इटली की, या क्या? तो कथन सही नहीं। 66 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 33वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है भारत की पदक तालिका का सही क्रम बताएं। तो 67 का बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण 0 जीता, रजत 1, कांस्य 5, यानी कुल 6 पदक जीता, जो कि रैंक रहा कितना? तो 71 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 नंबर है कि 2025 का जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 का जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है आपका एजुकेट गर्ल्स संस्थान भारत को, ठीक है, शाहीन अली मालदीव को, यह भी सही है, एम फ्लावियोनो एल विलानोसुआ फिलीपींस के, इसको भी कहते हैं। 68 का डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 नंबर, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को जो है निर्देशित कीमत पर जो है आर्थिक सहायता, 69 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीएफ को क्या है? तो सब्सिडी प्राप्त नहीं है। 69 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर वृद्धि होती है? तो 70 का डी राइट आंसर, पूंजी के वापसी में वृद्धि। 70 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है हमारा कि देश का ऋण स्तर पर जो एफडीआई कैसे प्रभावित होता है? देश का ऋण स्तर पर जो एफडीआई जो कैसे प्रभावित होता है? तो इसमें गिरावट आती है। 71 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से जो किसका सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना है? तो 72 का निम्नलिखित में से किसकी जो सबसे कम जो है सार्वभौमिकरण की संभावना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 का ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत कार्य की स्थापना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार और गैर सीमा शुल्क का क्या अवरोध नहीं है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आयात शुल्क की दर के एक रूपता में निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 में, एक उपनाम से संबंधित व्यक्तियों को जो है युग्म से सम्मिलित किया। तो लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यह बात सही है। बंगाल का बाघ नहीं कहा जाता था सुभाष चंद्र बोस को, इन्हें जो है नेताजी कहा जाता था। ठीक है। इन्हें क्या? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था, बंगाल का बाघ नहीं कहा जाता था। ठीक है। अब भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता था, सरोजनी नायडू को जो भारत का नाइटिंगेल कहा जाता था। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? तो सही सुमेलित है। 75 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खेल और उससे जुड़ी शब्दावली को क्या करना है? तो मिलान करना। जैसे कि आपका
बिशप चेक रमेश फॉल्ट, तो रमेश फॉल्ट का जो संबंध किससे हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका बैडमिंटन से। बिशप चेकमेट का संबंध किससे हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका शतरंज से। एवं बुली रेड कॉर्ड जो हो जाए किससे, तो आपका हॉकी से। एवं थ्रो इन ब्लाइंड साइड होता है फुटबॉल से। तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकर्ण उनके मुख्यालय का सही मिलान करना है। तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ है, तो जेनेवा में। खाद्य एवं कृषि संगठन, तो इसका कहाँ है, तो रोम में है। तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर के आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नहीं, विद्युत बल्ब का रदरफोर्ड, ये भी नहीं। डीजल इंजन का रूडोल्फ इंजन ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित है आपका 78 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही नहीं, ये तो ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा से सही है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के बीच, ये भी सही है। सिगफ्रायड रेखा जर्मनी एवं जो है किसके बीच है, तो पोलैंड के बीच नहीं है। सिगफ्रायड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का सी नंबर, जो कि गलत है क्योंकि जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है सिगफ्रायड रेखा। ठीक है, तो 79 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर की विभिन्न देशों की संसद और देश का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। जैसे एक बगल देश है उसका संसद का नाम है, जैसे कि जापान का डाइट कहते हैं, नेपाल को राष्ट्रीय पंचायत, USA को कांग्रेस कहते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि क्या है, तो सही सुमेलित नहीं, यानी सभी सुमेलित है। तो 80 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81 नंबर है कि प्रमुख घास के मैदान संबंधित में का जो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कंपास ब्राजील का है, यह क्या है, तो सही है। ठीक है, वेल्डस दक्षिण अफ्रीका का, यह भी सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, यह भी सही है। लेकिन पंपास जो है यह उत्तरी अमेरिका अर्जेंटीना के है। राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर 81 का डी हो जाएगा, जो कि क्या है आपका गलत है। पंपास का है तो अर्जेंटीना की है। ठीक है, 81 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 नंबर के सही मिलान करें विश्व जैव विविधता दिवस। तो विश्व जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मई को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाते हैं, तो 31 मई को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर के प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थान में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू, यह क्या तो सुमेलित है। सेवाग्राम महात्मा गांधी सही है, लेकिन शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। ठीक है, गौतम बुद्ध से नहीं। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांति निकेतन यानी रविंद्रनाथ टैगोर। 83 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर है कि पुस्तक एवं लेखक में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पुस्तक एवं लेखक में से बताने कौन सा युग्म क्या है, तो सुमेलित नहीं है। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम, ठीक है। चिदम्बरा सुमिंद्रानाथ पंत, ठीक है। साकेत भारत भारती यशोधरा मैथिली शरणगुप्त, ठीक है। 84 का ऑप्शन नंबर डी जो क्या है, तो सुमेलित ने रंगभूमि कायाकल्प निर्मला, यह सभी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद है। तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर जो डी क्या है, तो सही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 85 नंबर के वाद्यंत्र एवं उसके वादक में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, यह बताना है। पंडित रविशंकर सितार से, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, ठीक है। अमजद अली खां जो तबला नहीं है सरोद से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है यह सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। तो 85 का सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ के क्वेश्चन है, आप लोग इसको पॉज करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, हम आंसर बता दे रहे हैं। 86 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 87 का रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें कि 529 आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर के 88 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 का राइट आंसर क्या होता है, 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो है 91 का राइट आंसर क्या होता है, 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 का राइट आंसर क्या होता है, 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
M93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। M94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। M95 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको बनाइएगा आप तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल रहा है 96 नंबर की वस्तु का जो है, हिंदी के क्वेश्चन है कि वस्तु शब्द का जो बहुवचन क्या, वस्तु शब्द का बहुवचन वस्तुएं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प का विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो उन्मुख का सम्मुख नहीं होता है, या विलोम शब्द जो है क्या है? तो समानार्थी है, ठीक है, विलोम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर की उच्चारण का स्थान की दृष्टि से अ और आ का स्वर किससे है? तो कंठ से है। नेक्स्ट है 99 नंबर का सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा 99 का इंक्रीमेंट क्या है? तो यह सही है, 99 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का हिंदी परिभाषा क्या होता है? अभियोग चलाना होता है। राइट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एम लाइक एम शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।